सकते हैं? देखिए, मैं तो जावेद साहब के साहस को नमन करूंगा और उन्होंने एक सच्चे भारतीय होने का, एक बहादुर भारतीय होने का परिचय दिया है। पाकिस्तान की धरती पर जाकर उन्होंने ये बात कही, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा हम तो अपने देश के अंदर नुसरत फ़तेह अली खान साहब के और मेहंदी हसन साहब के बड़े बड़े शो करवाते रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने लता मंगेशकर को कब बुलाया, उनके कितने शो कराए, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मुंबई के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले के जिम्मेदार लोग, वो आतंकवादी आपके देश में खुलेआम घूम रहे हैं। मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से और जावेद साहब की इस बहादुरी को नमन करता हूं कि उन्होंने इतनी बहादुरी की बात जाके पाकिस्तान में कही। तो ये एक सवाल राज्यसभा को लेकर है, जो किया है, एलिगेशन लगाए हैं कि किस तरीके से रकस फैलाया गया था बजट सेशन के दौरान। देखिए, मैं सभापति महोदय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक रकस फैलाने का सवाल है, मैंने कोई भी अमर्यादित आचरण नहीं किया। इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा मोदी और अडानी मिलकर लूट रहे हैं। ये मोदी और अडानी का महा घोटाला है। मोदी ने कोयला दिया, गैस दिया, बिजली दिया, सड़क दिया, पानी दिया, स्टील दिया, सीमेंट दिया, सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, सब कुछ एक व्यक्ति के हवाले कर दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया अडानी को, 84,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया उसका। आप मुझे बताइए, हजारों लाखों करोड़ रुपए उसकी फर्जी कंपनियों से, विदेशों से हिंदुस्तान आ रहे हैं, ये सवाल नहीं उठना चाहिए। इस पे प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे? LIC में, SBI में लोगों का पैसा डूब रहा है, मैं सांसद सदस्य के रूप में ये सवाल पूछूंगा नहीं? तो इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो इस देश के लोगों का सवाल था, इस देश के लोगों के मुद्दे थे, उसको मैंने सदन में उठाने का प्रयास किया। आज भी सरकार JPC बनाए और हम अपनी डिमांड पे अड़े हुए हैं। JPC बनानी चाहिए सरकार को। अगर मोदी जी ने कुछ गलत नहीं किया है तो JPC बनाए। बाकी जो प्रिविलेज कमेटी को रिकमेंड किया है सभापति महोदय ने मामला, जब प्रिविलेज कमेटी बुलाएगी, नोटिस कोई आएगा तो वहाँ जाके हम जवाब देंगे। और वहाँ भी हमारा यही सवाल होगा, एक ही सवाल होगा, अडानी पे JPC कब बनेगी? 12 लोग इसमें उन्होंने नाम दिए हैं। 12 करना इस तरीके से, देखिए 12 हो या 122 हो, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण है कि मुद्दा क्या था। मुद्दा था अडानी का महाघोटाला। इसमें सभापति महोदय से तो कोई लेना देना नहीं है। सभापति महोदय का हम सारे लोग सम्मान करते हैं, उनके प्रति कोई हमने अमर्यादित आचरण नहीं व्यक्त किया। जो भी व्यक्त किया वो सरकार के खिलाफ किया, वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किया, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ किया, क्योंकि वो अडानी पर कुछ नहीं बोल रहे थे। सभापति जी से तो कोई बात नहीं है। हमने जो भी बात उठाई, जो भी मुद्दा उठाया, वो अडानी के और मोदी के महाघोटाले पर उठाया, और जो हमारा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। संजय जी, मनीष सिसोदिया जी को लेकर भी लगातार बीजेपी हमलावर हो रखी है। उनका कहना है कि तमाम जो आरोप लगे हैं CBI ने बुलाया है, लेकिन मनीष जी का कहते हैं कि बजट मुझे बनाना है और मुझे थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन बीजेपी को कह रही है कि ये सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ, हजारों करोड़ की लूट हो गई, अडानी का इतना बड़ा महाघोटाला हो गया, CBI कहाँ सो रही है? कहाँ है ED? कहाँ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कहाँ है SEBI? कितनी कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? अभी 72 प्लॉट आवंटित करने का मामला एक मंत्री के खिलाफ आया, राकेश सचान के खिलाफ, उत्तर प्रदेश का मामला। कितनी CBI गई, कितना बुलडोजर पहुंचा उसके घर पे? तो विपक्ष के लोगों को सिर्फ परेशान करना है, ये पूरा देश देख रहा है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप CBI का नोटिस भेजते हो। अडानी जो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहा है, उसको आप आवभगत करते हो, स्वागत करते हो, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खजांची के तौर पे उनको पैसा दे रहा है। तो इस बात को हम सारे लोग समझ रहे हैं। बाकी जो उसका कानूनी पक्ष है, उसको मनीष सिसोदिया जी और उनके वकील देखेंगे। जहां तक इस बार समय मांगने का सवाल था, वो दिल्ली के बजट से जुड़ा हुआ था। दिल्ली का बजट भी महत्वपूर्ण है। भाजपाइयों को तो नहीं लगता कोई, उनको तो काम धाम करना नहीं हो तो शिक्षा पे 2% बजट देते हैं। केंद्र की सरकार ने शिक्षा पे 2% बजट दिया, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया, शिक्षा का बजट कम कर दिया, 2% बजट देते हैं। मनीष सिसोदिया को तो काम करना है ना, इसलिए उनको समय चाहिए बजट बनाने के लिए।
तो इसलिए उन्होंने जो समय मांगा है इसमें कहीं कोई भागने और जाने की बात नहीं है। संजय जी, सर एमसीडी इलेक्शन, कल इलेक्शन होने आ रहा दोबारा से, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी भाजपाई नहीं मानेंगे तो फिर आदमी कहाँ जाएगा ये सोचना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि कल चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो वोटिंग नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल साफ, नॉमिनेटेड मेंबर वोटिंग नहीं करेंगे। ये भी साफ हो गया कि मेयर के अलावा कोई चुनाव पीठासीन अधिकारी नहीं करा सकती। बावजूद इसके कल क्या होता है देखते हैं।